अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपकी बात सुन रहा हूँ। मैं ना बहुत परेशान हूँ जी और तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं मैं बेरोजगार हूँ। जी ठीक है, और मेरी ना कफालत करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो मुझे खुद ही अपनी कफालत करनी है। हेलो जी जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपकी बात सुन रहा हूँ। क्योंकि मेरे वालिदैन नहीं है अभी, जब तक वो थे तो मैं बेफिक्र थी। अच्छा ऐसा है, अब वो आप नौकरी चाहती हैं, आप कहती हैं जिसे जॉब कहते हैं, नौकरी या जॉब। हाँ, बेहद अच्छा रोजगार, बाइज्जत रोजगार चाह रही हूँ मैं। जी मेरा अच्छा, डबल मास्टर्स मैंने किया हुआ है। जी बिल्कुल ठीक। अगर मैं ठीक है, आपको तो मैं अगर आपको मैं एक है नौकर से नौकरानी, एक है मैं आपको ऐसा वजीफा बता दूं आप बन जाए रानी, तो ऐसा ना बता। सुभान अल्लाह की जज़ाकल्लाह। बल्कि अगर आप ये दुआ मेरे लिए कर रहे हैं तो मुझे मेरी खुशनसीबी है। नौकरी जरूरी नहीं, नौकरी से नौकरानी और आप बन जाए रानी, घर की हाँ जी, रानी। मुझे कफील चाहिए। मैं कह रही हूँ मुझे कोई कफालत मिल चाहिए। अच्छी बात, आप ऐसा ठीक है। करें, सुनिए, ठीक। 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह की सुबह शाम पढ़ के ऐसी हस्तियों को हदिया करें जो बहुत मालदार थी। 3 अंबिया ऐसे थे जो नबी भी थे, बादशाह भी थे, हजरत दाऊद, सुलेमान और यूसुफ अलैहिस्सलाम। और सहाबा में हजरत उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ और सहाबा थे, बड़े मालदार थे और विलायत के भी मालदार थे, रूहानियत के भी ताजदार थे। और इसी तरह और हस्तियां हैं, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी, जो आज कपड़ा पहनते थे कल नहीं पहनते थे, बड़ी बड़ी मालदार विलायत की हस्ती। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है, जो अल्लाह का वली होगा फटे पुराने कपड़े होंगे, उसके पास एक झोंपड़ी होगी, एक बूढ़ा गधा होगा। हमारे यहाँ एक ज़हन है, जबकि अल्लाह के वलियों के पास असल यही है कि अल्लाह दे और फिर अल्लाह के सामने रोना और मांगना आ जाए, छीनने के बाद तो सबको आता है। तो आप इन हस्तियों को हदिया करें। एक तो ये सूरत को लो सुबह शाम। दूसरा ये है, आप वाला सौफा योती का रब्बो का फतरजा, सूरत वज़ुहा की आयत है, इसको बहुत पढ़ें, बहुत पढ़ें, इतना पढ़ें। इसमें असल में अल्लाह पाक फरमाते हैं, ए मेरे हबीब हम आपको राजी कर देंगे। और जो इसको दुनिया में पागल दीवाना होके पढ़ता है हर हाल में, अल्लाह उसको राजी कर देता है। और इसके अलावा अबकरी के जितने वज़ाइफ हैं उनकी भी आपको इजाजत है। मुझे बैत भी करने आप? जी बैत कर लिया जी। अच्छा, और मैंने आपसे कहना था कि मुझे किसी ने आपके मुतालिक नहीं बताया था। हाँ ठीक है, मैं परेशान थी अपने वालिदैन की वफात के पास, तो खुद ब खुद अल्लाह ताला ने मुझे समझे अबरी तक पहुंचाया। नहीं, खुद ब खुद कैसे पहुंचे अभी कहते हैं, किसी ने नहीं बताया। नेट के जरिए जी, नेट के परेशान थी। हाँ, परेशान थी कि मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ, ठीक है, हो सकता है कि उसमें कोई कमी हो। फिर नेट के जरिए कैसे पहुंची? नेट के जरिए जो है आपके वो जो क्लिप्स मैंने सुने, ठीक है, क्लिप सुनने से ये था कि आपकी आवाज में एक तासीर है। ठीक है, उससे ये होता है कि मैंने खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर दिया चीजों को। आप यकीन करें कि कुछ ऐसे काम हुए कि अल्लाह की तरफ से मेरी गायबी मदद होगी। मेरे पास पैसे नहीं थे, ठीक है, अल्लाह मकफीनी वाली मैंने दुआ पढ़ी और मुझे घर में से ही पैसे निकलते आए। मकफिनी बे हलाल कान हराम का वागननी बे फज़ल का मन सिवा। ये तो वो दुआ है, कई बंदे मुझे वापस देने आए हैं, दुआ ले लें कि हमसे गिना नहीं जाता। जी, मैंने ये पढ़ी जी। तो मुझे उससे ये हुआ कि खुद ब खुद घर में से ही पैसे निकलते हैं। मैं अल्लाह से पनाह मांग रही थी, या अल्लाह मेरा कर्जा उतारने वाला कोई नहीं है, बाद में जी मेरे पे कर्जा ना चढ़े और मुझे शर्म भी आए, मैं किससे मांगूंगी। जी जी ठीक है, मुझे घर में से भी निकलते आए। ठीक है, फिर कुछ हुआ कि यूनिवर्सिटी से भी मेरी कुछ सिक्योरिटी रिफंड हो गई। ठीक है, इस तरह जो है वो मेरा निजाम चला। फिर इसके अलावा मैंने आपको ख्वाब में भी देखा। जी ठीक है, ख्वाब में देखा कि आप जो है दर्स दे के आ रहे हैं और मैं एक साइड दीवार से खड़ी हूँ। ठीक है, हजूम है, मजमा है, उसमें से आप गुजरते हुए आ रहे हैं। और जब आप गुजरते हुए आ रहे हैं, आप मुझे दूर से देख के मुस्कुरा रहे हैं। आपको पता है मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि आगे मजमे की वजह से। जी जी। तो आपकी कोशिश ये थी कि लोग आहिस्ता आहिस्ता साइड पे होते जाएं तो आप वहां तक पहुंचे। जी जी। ठीक है, फिर जो मैंने आपकी या अलीमों वाली तस्बीह करना शुरू की, ठीक है,
کہ اے اللہ تعالیٰ، اور میں صرف یہ میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ تو نے مجھے صرف اور صرف جو دکھانا ہے وہ جنت الفردوس کی چیزیں دکھانی ہے، میں نے دوزخ نہیں دیکھنی، نہ دوزخ کی کوئی چیز دیکھنی ہے. جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں اس چیز کو دیکھوں. پھر مجھے جو ہے میں نے گھر میں اپنے لیے ایک مسلے کی جگہ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ جو ہوں بیٹھی ہوئی اور ایک سفید کوئی خاص سی پوشاک مجھے ملی ہوئی ہے، بڑے اچھے کپڑے کی، نفیس کپڑا کی، جو مجھے مختصر بات کیجیے، وقت بہت تھوڑا. ہاں جی جی جی، بس وہ میں نے پہنے ہوئے ہیں. اور مجھے رائٹ سے کسی نے کہا تم 100 کی تسبیح بھی پڑھتی ہو اور 33 کی بھی پڑھتی ہو، یہ 33 کی تسبیح تمہارے لیے، اور وہ لکڑی کی تسبیح بنی ہوئی ہے. اچھا، اللہ برکت دے آپ کو. ہاں جی، وہ مجھے ملی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں جو 30 دفعہ آپ نے بتایا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک 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 ہے، 35 دفعہ آپ نے جو بتایا ہوا ہے محمد رسول اللہ، احمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اور جو حضرت بی بی فاطمہ کی تسبیح ہے 33. سنیے، ساری چیزوں کا آپ کو فائدہ ہوا. وقت بہت تھوڑا، بلکہ وقت زیادہ ہو رہا. ہمارا روحانی پیکج ہے، آج آپ کی آخری کال ہے، ہم اپنے روحانی پیکج کی طرف واپس آئیں گے. تو ایک درخواست آپ سے کرنی ہے. جی، ایک درخواست کرنی ہے. آپ جو اپنی ہمشیرہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، میرے پیچھے بھی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے. میری درخواست ہے کہ آپ میری مغفرت کی دعا کر لیں. ٹھیک ہے، اور جو پڑھائی کرتے ہیں وہ مجھے بخش دے. مجھے نہیں پتا میرے پیچھے کسی نے ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا. اللہ پاک کی رحمت ہو آپ کے پیچھے. آپ تسبیح خانے سے جڑے رہیں. ایک بات بتا دوں آخری، اور یہ سب کے لیے ہے، تسبیح خانے سے نسبت رکھیں، یقین جانیے اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں ہاتھ اٹھانے والے ہوتے ہیں. اب بس آپ یہ مشیرہ کی دعا کریں، میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیں. انشاءاللہ آپ کی مغفرت، میری مغفرت، پوری امت کی مغفرت میں دعا کروں انشاءاللہ. السلام.